हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक्स। लेट्स टॉक अबाउट करियर्स। और स्वागत है आपका सेशन हाउ टू ज्वाइन इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यानी भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कैसे ज्वाइन करें। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भारत में सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है, जिसमें 50 लाख से भी ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। इसमें 5 डेज अ वीक यानी मंडे टू फ्राइडे का वर्किंग होता है। ऑफिसेज बहुत अच्छे हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग और घर से काम करने यानी हाइब्रिड और रिमोट वर्किंग की भी सुविधा है। तो आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप किन किन प्रोफाइल्स में काम कर सकते हैं। इसमें आप डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सर्वर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, बिजनेस एनालिस्ट या टेस्टर्स जैसे प्रोफाइल में काम कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्स, एचआर और फाइनेंस जैसी टीम्स तो होती ही हैं। तो आइए जानते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है बीटेक के साथ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का। तो बीटेक कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्लास 11th में लेना होगा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद क्लास 12 के बाद आपको देनी होगी जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। जेईई मेंस में आपको अपना बेस्ट स्कोर करना होगा। जितना बेहतर आप स्कोर करेंगे उतना बेहतर कॉलेज आपको मिलेगा। जितना बेहतर कॉलेज मिलेगा उतनी बेहतर कंपनीज आएंगी और उतना ही बेहतर कैंपस प्लेसमेंट होगा। कैंपस प्लेसमेंट यानी आपके कॉलेज में कंपनीज आएंगी, इंटरव्यूज का पूरा प्रोसेस करेंगी और सिलेक्ट होने पर आपको जॉब ऑफर करेंगी। तो जितना बेहतर स्कोर उतना बेहतर कॉलेज, उतनी बेहतर कंपनीज और उतनी बेहतर जॉब प्रोफाइल और सैलरीज। कॉलेजेस में बात करें तो सबसे ऊपर भारत में है आईआईटीज, जिसके लिए आपको जेईई मेंस के साथ में जेईई एडवांस भी देनी होगी। उसके बाद आते हैं एनआईटीज यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जैसे वारंगल, त्रिची, भोपाल, इलाहाबाद में है। उसके बाद आते हैं सीएफटीआई और उसके बाद आते हैं पुराने रेप्यूटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे इंदौर में जीएसआईटी या आईआईटी वगैरह। उसके बाद आते हैं बाकी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, जहां पे प्लेसमेंट्स होता है पर कम होता है और कई बार नहीं भी होता है। ओके, तो बीई और बीटेक में एडमिशन के बाद आपको क्या करना है? आपको साथ ही साथ तैयारी करनी है प्लेसमेंट्स के लिए। कैसे करेंगे तैयारी? सबसे पहले आपको बढ़ाना है अपना सॉफ्टवेयर का नॉलेज और सर्टिफिकेशंस। दूसरा आपको लेना है सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तीसरी आपको करनी है तैयारी इंग्लिश की और चौथी लॉजिकल रीजनिंग्स की। आईटी का नॉलेज और सर्टिफिकेशंस के लिए सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करनी होगी ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस, आईटी या नई ब्रांचेस जैसे एआई एंड एमएल। उसके बाद जिस भी एरिया में आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं उसके लिए आपको नॉलेज लेना है कॉलेज की पढ़ाई के अलावा भी। नई नई लैंग्वेजेस सीखिए जैसे जावा, फ्लटर, आयोनिक वगैरह, और जो नई टेक्नोलॉजीज आए उनको सीखिए और उनके सर्टिफिकेशंस करिए। जिस भी एरिया में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करिए और उनके कुछ सर्टिफिकेशन भी अचीव करिए, ताकि जब आप इंटरव्यू में बैठें तो आपके रिज्यूम्स में वो सर्टिफिकेशंस नजर आए। सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस के लिए अगर हो सके तो कहीं पे पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप करिए, या फिर अपने खुद के वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस या दूसरे सॉफ्टवेयर बनाइए। इसके अलावा आप जितनी भी इंटर्नशिप या समर ट्रेनिंग करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से करिए और बहुत कुछ सीखिए। कैंपस प्लेसमेंट्स क्लियर करने के लिए तीसरी चीज है इंग्लिश। अपने स्पोकन, रिटन और कॉम्प्रिहेंशन पे काम करिए। इसके लिए चाहे तो कोई क्लास ज्वाइन करिए या अपने दोस्तों के साथ एक पीयर ग्रुप बनाइए और उसमें अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करिए। चौथा जो एरिया है वो है लॉजिकल रीजनिंग्स, क्योंकि कई कंपनीज अपने रिटन एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग्स के भी टेस्ट लेती हैं। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सोर्सेज मिले उससे अपनी लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आप ये सब करेंगे तो आप कैंपस इंटरव्यू में एक बेहतर कैंडिडेट साबित होंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बार कॉलेज से प्लेसमेंट मिलने के बाद आगे करियर ग्रोथ में आसानी होती है। अगर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिले तो भी निराश नहीं होना है, कॉलेज के बाहर से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका बीटेक के थ्रू, कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का। इसके अलावा दूसरा तरीका है एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करने का। बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस जैसे ग्रेजुएशन कोर्सेज करने के बाद आप अलग अलग एमसीए एंट्रेंस एग्जाम्स लेके एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन सी एग्जाम्स होती हैं? जैसे एनआईटीज के लिए निमसेट, एनआईएम सीईटी, महाराष्ट्र के लिए एक अलग एग्जाम, वेस्ट बंगाल के लिए अलग एग्जाम, तमिलनाडु के लिए अलग एग्जाम, बिरला इंस्टीट्यूट के लिए अलग एग्जाम्स, और भी कई स्टेट्स अपने अपने एमसीए एंट्रेंस के लिए अलग अलग एग्जाम्स लेते हैं जिनको आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज आफ्टर 12th भी एमसीए प्रोग्राम रन करती हैं जो 5 ईयर्स 6 ईयर्स में आपको एमसीए की डिग्री देते हैं। अब एमसीए में एडमिशन लेने के बाद भी आपको वही करना है जो हमने आपको बीटेक के बाद बताया था। सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर का नॉलेज और सर्टिफिकेशंस,
इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग्स पे काम करना है, जिससे आप कैंपस प्लेसमेंट में बेहतर कैंडिडेट साबित हो सके और आपका सिलेक्शन ईजी हो सके। अब ऐसा नहीं है कि बीटेक या एमसीए कोर्सेज करने के बाद ही आप आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ कंपनीज दूसरे ग्रेजुएट्स को भी अलाउ करती हैं और दूसरे सर्टिफिकेशंस या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आप आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। हालांकि ये रास्ता थोड़ा कठिन है, मगर फिर भी संभव है। यदि आप सिंसियर हैं और ईमानदारी से सीखना चाहते हैं तो आईटी इंडस्ट्री में आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। एक बार आईटी इंडस्ट्री में स्टार्ट करने के बाद निरंतर सीखते रहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई रखिए, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार रहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करिए और अपने अच्छे कामों को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करिए और इसके साथ में ग्रो करते रहिए। आईटी इंडस्ट्री में न सिर्फ जॉब बल्कि एज ए फ्रीलांसर या अपनी खुद की कंपनी खोल के भी आप काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स फॉरेन क्लाइंट्स के लिए यानी यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं और अच्छा अर्न और ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री को कैसे ज्वाइन करें। यदि आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल आईडी पे हमसे संपर्क करें या कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें। यदि आप जानना चाहते हैं किसी और करियर के बारे में तो भी कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पोस्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।